तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अमेरिका। अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और इस अमेरिका के पॉलिटिकल मैप और नेचुरल जो प्राकृतिक मैप हैं, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, पर्वत पहाड़ जितने भी दिखते हैं इसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आप जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, जियोड है। इसमें ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। ठीक है, ये मकर और ये कर्क। ठीक है, इसमें हम ये वाला, आप जब पूरा भूगोल देखेंगे, जब विश्व भूगोल देखेंगे तो विश्व भूगोल में आपको ये नजर आ रहा होगा पूरा। लेकिन हमें कर्क रेखा ये रहा, विषुवत रेखा ये रहा और मकर रेखा ये रहा। हमें क्या करना है, इसको हमें ये तो फिगर में एटलस में दिया है, हमें अब किताब में उतारना है यहाँ पर, यानी कि हमें नोट्स में उतारना है। नोट्स में कैसे बना है ये देखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आपका कर्क, विषुवत, ठीक है, तो ये 23 डिग्री, 23.5, 0 और 23.5। ठीक है, मकर और कर्क। देखिए सबसे पहले अमेरिका बना देते हैं। अगर आप भी मैप बनाना चाहते हैं तो आपको भी हम मैप बता देंगे और कैसे बनाते हैं। मैप बहुत आसान है, ठीक है। मैप, अगर जिस बच्चे को मैप बनाने आ गया वो समझिए कि यूपीएससी का आधा लड़ाई वो जीत गया। क्योंकि जितने भी मेंस में पेपर होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पर बनाने जा रहे हैं अफ्रीका। देखिए अफ्रीका इस तरीके से बनता है और आप भी इस तरीके से बना देंगे। हम आपको धीरे धीरे सब बता देंगे, बस वीडियो में बने रहिए। और ये रहा आपका भारत, यह आपका नॉर्थ कोरिया वाला क्षेत्र, और ये यहाँ से आ जाएगा। अब यूरोप बना रहे हैं, ये थोड़ा एशिया क्षेत्र हो गया। अब यूरोप, ये रहा इटली, इटली का मैप बना रहे हैं, इवन सॉरी यूरोप है, ये यूरोप इस तरीके से बनेगा। और इधर हम प्रवेश कर जा रहे हैं आपको रूस में, एशिया। ये रहा आपका कुछ द्वीप, ठीक है, और छोटा सा ये रहा मेडागास्कर, और यहाँ पर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइलैंड, इंडोनेशिया जिसको बोलते हैं। और यहाँ रहा फिलीपींस, ये रहा ताइवान। ये देखिए कर्क रेखा गुजरा ना, तो ताइवान से कर्क रेखा गुजरता है। और ये पपुआ न्यू गिनी, फिर यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ठीक। कुछ द्वीप है यहाँ पर, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, पेम्बे, जिंजीबार, सक्रोसस द्वीप, और यहाँ पर 2 द्वीप है, एलुसियन द्वीप यहाँ पर है। और यहाँ पर है गालापागोस द्वीप जिसको बोलते हैं गालापागोस। और ठीक, और यहाँ पर थोड़ा सा और जाएंगे तो इधर हवाई द्वीप हो जाएगा, केप वर्दे द्वीप यहाँ पर है, ये अफ्रीका। आप और ये देखिए ये यूरोप है, तो यूरोप यहाँ पर जब, यहाँ पर ये ब्लैक सी है और यहाँ पर कैस्पियन सागर है। और ये जो क्षेत्र है ये यूराल पर्वत है, क्या चीज, यूराल पर्वत, ठीक है। और यूराल पर्वत और ये आपका नदी हो जाएगा जो कैस्पियन सागर में गिरता है, यूराल नदी। और ये कैस्पियन सागर, और यहाँ पर काक्सस पर्वत है। तो ये इस पर्वत से और इधर ये एशिया हो जाता है, ठीक, और इधर यूरोप हो जाता है, और ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ यानी क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये इंडोनेशिया पूरा इसी में आता है, एशिया में ही आता है। ये होता है ऑस्ट्रेलिया। इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में। तो अब जान जाते हैं अमेरिका। अमेरिका में पढ़ना क्या क्या है, हमने पिछली वीडियो में सिलेबस आपको बता दिया है। और स्टार्ट करते हैं। देखिए यही वाला जो बना है, ये भूगोल जो बना है आपका पूरा, इसी तरीके से आप भी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं शुरू से अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका में क्या क्या पूछता है और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला। आइए देखिए, पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप की जानकारी ले लेते हैं कि पॉलिटिकल मैप में क्या क्या आता है। देखिए बताते हैं, शुरू से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 30 डिग्री पहले, सबसे पहले बनाएंगे 23 डिग्री। इतना देखिए, इतने फास्ट अगर बनाने आ जाएगा आपको ना, तो आप भी आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और हम आपको, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जुड़े रहिए और आप भी बनाना सीख जाएंगे। देखिए पॉलिटिकल मैप, अभी हमें सिर्फ द्वीप, इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेट और आइलैंड,
आइलैंड के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, देखिए ये अमेरिका हो गया। यहाँ पर आपको हम यहाँ बनाते जाएंगे और यहाँ आप मैप में देखते रहिएगा, जहां जहां ड्रॉ करेंगे मैप में, यहाँ नोट्स में, वहां आप इस फिगर में देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक रेखा दे रहा है। ठीक है, ये 5 गो झील से होते हुए ये, और यहाँ पर एक वैंकूवर द्वीप है। ठीक है, और वैंकूवर द्वीप है, ये जो रेखा है 49 डिग्री है, 49 डिग्री। ठीक, इसके ऊपर में जितना भी क्षेत्र दिख रहा है आसमानी कलर का, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। यहाँ पर होता है ओटावा। ठीक है, ये हो गया कनाडा, और कनाडा की जो राजधानी है ओटावा। उसके नीचे में आता है, यहाँ देखिए ये वाला जो द्वीप है, ये होता है जो चोंच निकला हुआ है, ये है कैलिफोर्निया द्वीप। इस कैलिफोर्निया द्वीप के ऊपर में हल्का सा ऐसे रेखा बनाते हुए आपको ये बना देता है मैक्सिको। ये पूरा हो गया यूएसए, और नीचे में क्या हो गया? मैक्सिको। ठीक है, मूल रूप से इतना ही अमेरिका है। ठीक है, लेकिन पूरे को लेकर मिलाकर कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यह अलास्का क्षेत्र है। अलास्का क्षेत्र भी किसका है? तो यूएसए का है। वो अलग कहानी है इसका कि पहले ये एशिया, इधर एशिया है, एशिया का क्षेत्र यानी रूस का क्षेत्र था ये अलास्का, और किसी कारण से अमेरिका के जो राजा थे उसने इस अलास्का को खरीद लिया था। वो आपको हिस्ट्री वाला टीचर बता देंगे अच्छे से जानकर, बस आप जानकारी रखिए कौन सा क्षेत्र कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका ये हुआ, तो उसके नीचे क्या है? मैक्सिको। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। देखिए यहाँ पर होगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पर। उसके बाद ये, और उसके बाद ये क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी। देखिएगा यहीं पर होगा, नीचे में दिख रहा है मैक्सिको सिटी, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर मैक्सिको सिटी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो आपका त्रिकोण बना हुआ है ये ग्रीनलैंड है, और ये ग्रीनलैंड जो है ना डेनमार्क का हिस्सा है। और ये डेनमार्क कहाँ है? तो यूरोप में। ये यूरोप है ना, इसका ही हिस्सा है। और ये छूट गया यहाँ पर ब्रिटेन, इसका ही हिस्सा क्या है? ये ग्रीनलैंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो हमने स्टेट है द्वीप, और एक चीज यहाँ पर देखिए स्टेट जान गए, और एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पर टोटल आपको 48 स्टेट है अमेरिका में, और 49वां ये है अलास्का, और 50 जो पड़ जाता है आपका यहाँ पर हवाई द्वीप है, कर्क रेखा के पास हवाई द्वीप। हवाई द्वीप इसको लेकर आता है 50वां नंबर। अमेरिका में 50 स्टेट, जो कि 48 उसके मूल रूप में है, एक अलास्का करने का 49 हो जाता है, और ये एक हवाई द्वीप होता है। ठीक है, 50। अब आगे देखिए कि अलास्का के सटा हुआ एक द्वीप नजर आ रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एल्यूसियन द्वीप। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो कर्क रेखा गुजरा, ये प्रायद्वीप से गुजरा। ठीक, तो इसको बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। ओके, यहाँ देखिए ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप के यहाँ पर नीचे में जो है, ये इसको बोलते हैं युकाटन, युकाटन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। और जब ये वाला जो क्षेत्र बचा ना, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर, इसको खाड़ी बोलते हैं। ये कौन सी खाड़ी? तो ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। और ये होता है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ठीक, अब आगे देखिए, अब जब ये प्रायद्वीप हो गया, कुछ द्वीप हो गया, और यहाँ पर आप देखें ना छोटा सा जो दिख रहा होगा आपको वैंकूवर द्वीप, यहाँ पर ये वाला देखिए, देखिए यहाँ पर वैंकूवर द्वीप है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए प्लेसेस जो होता है ना, अपने आप में उन्हीं प्लेसेस को मैप में पढ़ते हैं या फिर दर्शाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये है आपका वैंकूवर द्वीप। ठीक, अब थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसी में कि ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ऊपर में जितने भी छटा छटा, सॉरी नीचे में जितना भी छटा छटा ये कटा फटा क्षेत्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेफिन द्वीप। कनाडा का ही क्षेत्र है, लेकिन बोलते हैं बेफिन द्वीप। ठीक है, इसको बोलते हैं बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप के ऊपर में ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच में एक खाड़ी है, जिसको बोलते हैं बेफिन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बेफिन की खाड़ी। ओके, आगे देखिए जो बेफिन की खाड़ी, और यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है लेब्राडोर सागर। तो ये हो जाता है आपका लेब्राडोर सागर। ओके, बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जो बीच में जो
जिस जल संधि के तहत मिलन हो रहा है, जल संधि का मतलब होता है छोटा रास्ता, मतलब कि दो जल संधियों को, दो क्षेत्रों को, सॉरी, दो स्थल यानी कि जल संधि को, जल क्षेत्र को जोड़ने वाले का पतला रास्ता, पतला पतला रास्ता को बोलते हैं जल संधि। दो पानी वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले पतला रास्ता को क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं, पतला रास्ता को। और चैनल, चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये पतला रास्ता हुआ और थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये चैनल हो जाएगा, ठीक है। तो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं डेविस डेविस जल संधि, जल संधि। यहाँ पर आप लोग इतना जानकारी हो गया। आगे देखिए कि यहाँ पर जो मैक्सिको की खाड़ी है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैक्सिको की जो खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी से ये जो आपको कलरफुल एरिया जो दिख रहा होगा मैप में, देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर जो आपको कलरफुल एरिया दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये वाला कलरफुल, ये मध्य अमेरिका है। इसको भी, इसके ये वाला पढ़ने के बाद इसको हम बता देंगे, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि मध्य अमेरिका के बारे में बता रहा है, ठीक है, मिडिल अमेरिका, जिसमें ये आपका जो होता है क्यूबा, जमाइका और हैती, और ये क्या है, पोर्टोरिको, इस सबको क्षेत्र को बोलते हैं ग्रेटर एंटिलिस और इसको बोलते हैं लेसर एंटिलिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी इतना बता दिए। अब देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग पढ़ लिए एलुसियन द्वीप, पढ़ लिए एलुसियन द्वीप पढ़े हैं, अलास्का पढ़े हैं, और क्या पढ़े यहाँ पर वैंकूवर द्वीप पढ़े हैं, वैंकूवर द्वीप पढ़े हैं, और क्या पढ़े, हवाई द्वीप पढ़े हैं, हवाई द्वीप पढ़े हैं। हवाई द्वीप के पास क्या है, ये जो चोंच वाला निकला है आपको बताया कौन सा, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। और कौन सा प्रायद्वीप पढ़े हैं, युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन प्रायद्वीप पढ़े हैं। और कौन सा ये आपका है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ठीक है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, यहाँ देखिए ग्रीनलैंड, क्या पढ़े, ग्रीनलैंड पढ़े हैं। ग्रीनलैंड के बाद क्या, ग्रीनलैंड जो है दो क्षेत्र, दो उसके नीचे कौन सी है खाड़ी, एक है बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, ठीक, उसके और बेफिन की खाड़ी, और उसके नीचे कौन से, लेब्राडोर सागर। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बीच में कौन सी जल संधि के तहत जोड़ता है, तो ये होता है डेविस जल संधि। और क्या पढ़े, तो अमेरिका पढ़े, कनाडा पढ़े, हडसन की खाड़ी पढ़े, और क्या पढ़े, हडसन की खाड़ी पढ़े। फिर बेफिन द्वीप पढ़े, क्या पढ़े, दिख रहा है इधर, दिख रहा, बेफिन द्वीप पढ़े। और क्या पढ़े, अभी तो बहुत सारा चीज पढ़े हो लिए हम लोग तो अभी बहुत सारा चीज पढ़ लिया है, जो सही बता रहे हैं, बहुत लोग को नहीं पढ़ने आता है। लोग मैप सिर्फ देखने वाला चीज नहीं, जब भी यूपीएससी वाले चाहे बीपीएससी वाले जितने भी बंदे होते हैं, मैप में अगर एक बार घुस गए तो भाई उनको सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग यहाँ पर कितना कितना पढ़े, स्टेट मतलब कि स्टेट और राज्य और आइलैंड के बारे में पढ़े, और कुछ जानकारी ले लिए इसके क्षेत्र के, आजू बाजू के क्षेत्र के बारे में। अब पढ़ते हैं, और एक चीज और देख लीजिए, ये जब हम पढ़े थे मैक्सिको की खाड़ी, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी के नीचे थोड़ा सा देखिए, जब रंग बिरंगा जो क्षेत्र है ना, ये वाला मिडिल अमेरिका, उसके सामने एक देश, उसके सामने एक सागर दिख रहा होगा, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर दिख रहा होगा। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में जो जिस जल संधि के तहत ये जुड़ता है, उस जल संधि को बोलते हैं, उस जल संधि को नहीं बोलेंगे, जल संधि जोड़ेंगे, लेकिन ये चौड़ा रास्ता हो गया, इस चौड़े को क्या बोलेंगे, चैनल बोलेंगे। जल संधि ना बोलकर क्या बोलेंगे, चैनल। तो कौन सा चैनल हो गया, युकाटन चैनल, ठीक है, युकाटन चैनल। अब देखिए, अब जब हो गया, अब थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो ये मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा प्रायद्वीप, जो मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा प्रायद्वीप है,
उसके बाजू में एक सागर लिखा होगा, सरगेसो सागर दिख रहा होगा, मैक्सिको। और ये कौन सा सागर है आपका, सारगेसो सागर। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी और सरगोसो सागर के बीच में जो जोड़ता है उसको बोलते हैं फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, इतना आप जान गए, इतना ठीक है। अब आगे जानते हैं कि क्या उसके झील क्या है और पर्वत पहाड़ के बारे में जानते हैं। चलिए अब आते हैं पर्वत और पहाड़ के बारे में जानते हैं। स्टेट उतना कंप्लीट हो गया। दूसरा दूसरा हम जानते हैं, फिर से अमेरिका बना लेते हैं। आप नेचुरल वाला पढ़ना है तो नेचुरल वाले किसमें खोल लेते हैं, नेचुरल, ये हो गया नेचुरल। अब अमेरिका बनाते हैं, ये रहा आपका अमेरिका, ये 23 डिग्री यहाँ पर हो गया आपका, ये रहा अमेरिका। आपको ये सब बता दिए हैं तो दोबारा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब पर्वत पहाड़ के बारे में सीधे जानते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए पर्वत के बारे में जानना है, हम यहाँ बताते रहेंगे, आप यहाँ मैप में देखते रहिएगा। ठीक, दिख रहा है इधर, हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक पर्वत है, ब्रुक्स पर्वत। ठीक है, ब्रुक्स पर्वत है यहाँ पर। इसकी जो चोटी है, इस चोटी को बोलते हैं दिनाली, दिनाली। यहाँ पर है ब्रुक्स पर्वत, उसकी चोटी को बोलते हैं, ये है चोटी, इस चोटी को बोलते हैं दिनाली। ब्रुक्स पर्वत के नीचे में अलास्का पर्वत है, दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ब्रुक्स पर्वत, अलास्का पर्वत दिख रहा है। अलास्का पर्वत की जो चोटी है उसको बोलते हैं लोगन। क्या बोलते हैं, लोगन, लोगन। ओके, और ये अलास्का पर्वत के साइड में यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं मैकेंजी पर्वत। ठीक, मैकेंजी पर्वत, कौन सी पर्वत, मैकेंजी पर्वत। ओके, और देखिए ये जो आपका बड़ा सा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये जितने भी ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज कलर वालों को पर्वत पहाड़ से डिनोट किया गया है, और जितने भी हरा वाला क्षेत्र है उसको मैदान बोलते हैं, और जितने भी आसमानी कलर का क्षेत्र है उसको छोटा छोटा जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। ये पिछले वाला वीडियो में हमने समझा दिया है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया मैकेंजी, और ये पर्वत, पर्वत यहाँ पर है, 3 लेयर का पर्वत बना दिया है, और टोटल पर्वत को मिला के बोलते हैं रॉकी पर्वत। क्या बोलते हैं, रॉकी पर्वत। ठीक है, तीनों पर्वत क्या बोलते हैं, रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत का जो छोटा वाला हिस्सा यहाँ पर जो निचला क्षेत्र है, निचला क्षेत्र को बोलते हैं सियरा नवादा। क्या बोलते हैं, सिएरा नवादा। ठीक है, लेकिन पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पूरे पर्वत को क्या बोलते हैं, रॉकी। क्या बोलते हैं, रॉकी, रॉकी पर्वत। और इस रॉकी पर्वत का चोटी है, चोटी को क्या बोलते हैं, चोटी को बोलते हैं बिटनी। क्या बोलते हैं, बिटनी। ठीक, आगे देखिए कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं अपलेसियन पर्वत। क्या बोलते हैं, अपलेसियन पर्वत। अपलेसियन पर्वत की जो चोटी है इसको बोलते हैं मी चेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहा होगा मिसेल, दिख रहा है ना मिसेल, जो 20,337, इसका ऊंचाई दे रहा है 20,37 ऊंचाई है, साइड में जो नंबर लिखा होता है ना ऊंचाई है। पर्वत आप देख लिए, तो कितने पर्वत हो गए, कौन से पर्वत, तो ब्रुक्स पर्वत, ब्रुक्स पर्वत, इसकी चोटी क्या है, दिनाली। ओके, उसके बाद अलास्का, अलास्का दिख रहा है, अलास्का, अलास्का की चोटी क्या है, लोगन। ठीक है, यहाँ पर रॉकी, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत की चोटी क्या है, बिटनी। उसके बाद क्या है, अपलेसियन, अपलेसियन पर्वत, अपलेसियन पर्वत की चोटी क्या है, मिसेल, मिसेल। ठीक है, यहाँ पर इतना तक आप जान गए। अब पर्वत के बाद हम क्या जानते हैं, पठार। ये हो गया आपका, डिनोट कर देते हैं यहाँ पर पर्वत, पर्वत। ठीक है, अब आते हैं पठार। एक और थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं, ये 23 डिग्री। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसमें पठार के बारे में, कौन कौन से इसमें पठार हैं। ठीक, उसके बाद नदी पढ़ेंगे, उसके बाद झील पढ़ेंगे, हम बता दिए हैं सिलेबस, उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे। अब ये वाला हो गया अपना। अब क्या है यहाँ पर क्या पढ़ना है, अब यहाँ पढ़ना है आपको पठार।
पठार, ठीक, पठार डिनोट करते हैं। तो पठार को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, देखते रहिएगा। देखिए यहां पर है आपका युकाटन पठार, ठीक है, ये दिख रहा होगा, यहां दिख रहा है पठार, कौन सा पठार, सॉरी यूकोन पठार, यूकोन पठार। ओके, दूसरा पठार कहां पर आपका, यहां पर देखिए, यहां पर है, यहां पर एक पठार है, फिर यहां पर नीचे पठार है। इस वाले पठार को क्या बोलते हैं, कोलंबिया का पठार, यहां दिख रहा होगा कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया का पठार। उसके नीचे में देखिए कोलंबिया का पठार के नीचे में कोलोराडो का पठार, क्या है यहाँ पर, कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में जब आ जाते हैं मैक्सिको वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपका मैक्सिको का पठार क्या है, मैक्सिको का पठार, यह मैक्सिको का पठार है। अब यहाँ एक क्षेत्र इसको बंद कर देते हैं, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप को। अब आगे देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लेब्राडोर का पठार, लोरेसिन पठार, यहाँ पर आपका, और एक ये इसको बोलते हैं लेब्राडोर का पठार और लोरेसियन पठार। पठार पर्वत समझते हैं ना क्या होता है पठार, नहीं, देखिए पर्वत का मतलब होता है कि ये ऊंचाई पर ऐसे होता है पर्वत, ठीक है, ये पर्वत हो जाता है, ये पर्वत बोलते हैं इसको। और यही जब पर्वत थोड़ा सा ऊंचा ही होता है और थोड़ा समतल हो जाता है ना, तो इसी को बोलते हैं पठार बोलते हैं, ये होता है पठार, समझ गए। ऊंचाई पर तो थोड़ा सा कोन टाइप का होगा तो वो पर्वत हो जाएगा, ऊंचा इसका हाइट थोड़ा सा ऊंचा ज्यादा रहता है, और ये भी ऊंचाई रहता है, लेकिन ऊपर में त्रिकोण ना बनकर कैसे मतलब समतल एक सतह की तरह बन जाता है, इसको बोलते हैं पठार। इतना समझ में आता होगा आप लोग को। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं, ये एक और है, ए, यहाँ पर एक और पठार है जिसको बोलते हैं एलिघनी की पठार, ठीक है, यहाँ पर पर्वत लिखा होगा लेकिन यहाँ पर पठार बोलते हैं। पठार समझिए कितने पठार, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, इतना पठार हो गया। अब आगे जानते हैं, अब क्या जानते हैं, अब झील के बारे में जानते हैं। पर्वत, पठार, नदी पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नदी 23 डिग्री 23.5 दिख रहा है आपको, फटक से एक बना देते हैं आपको फिगर। आप नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब देखिए नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर नदी लिख देते हैं, ठीक है, नदी। आप नदी अब बनाते चलिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नदी है, यूकोन नदी, क्या चीज, यूकोन नदी, ठीक है, यूकोन नदी। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैकेंजी पर्वत के पास क्या था, मैकेंजी नदी, ठीक है। कोलंबिया पठार पड़े थे तो वहां पर कोलंबिया नदी भी था, कौन सी नदी, कोलंबिया नदी, ठीक है। या उसके बाद आता है कोलंबिया के बाद क्या पड़ता है, कोलंबिया के बाद कोलोराडो नदी, ठीक है, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नदी दिख रहा होगा, बड़ा सा आपका नदी, इस नदी को बोलते हैं मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी की दो सहायक नदी है, टेंसी नदी और एक और है मिसौरी नदी। देखिएगा यहाँ पर दिख रहा होगा, कहीं पर लिखा होगा मिसौरी नदी, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिसौरी नदी, ठीक है, मिसौरी नदी, ओके। और देखिए यहाँ पर जब मैक्सिको में आते हैं तो मैक्सिको में आपको एक नदी दिख रहा होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रियो ग्रांडे नदी, ठीक। ये जब वैंकूवर द्वीप से जब सीमा बनाते हुए, जब कुछ ब्लू कर्स कर देते हैं, मैं देखिए वैंकूवर द्वीप से जब कनाडा और अमेरिका के जब सीमा बनता है तो यहाँ पर एक झील था, 5 झील था ना, ये 5 झील था। इसी 5 झील में लास्ट वाला जो झील है ऑन्टेरियो झील, उसी के पास में एक नदी है, दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ऑन्टेरियो झील है, उसी के पास एक नदी है जिसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी।
ये जो सेंट लॉरेंस नदी है इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, मतलब जितने भी व्यापार होते हैं यहीं से होते हैं, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी के पास एक नदी है जिसको बोलते हैं नेल्सन नदी, नेल्सन नदी, ठीक है। इतना नदियां हैं, आपको ये नदियां याद करना है, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, और एक बार और देख लीजिए। देखिए किस तरीके से कौन सी नदियां कहाँ स्थित है, नदी का डायरेक्शन कैसा होगा, कि वो किस दिशा में उद्गम हो रही है, किस दिशा में क्या बोलते हैं मुहाना हो रही है। मुहाना मतलब गिरना और उद्गम मतलब उत्पन्न होना। और कौन सी नदी किस देश की है, नदी किस झील से होकर गुजरती है, ये आपको पिछले वाला वीडियो हमने बता दिया है, तो ये इसमें बताने की कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं, आप देख लीजिएगा। तो अब देखिए नदी पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, झील थोड़ा पढ़ लेते हैं, झील क्या क्या होता है। देखिए फिर से एक और फिगर बना देते हैं आपको। ये रहा आपका 23 डिग्री, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका हो गया आपका, दिख रहा है आपका अमेरिका। तो ये ग्रीनलैंड। अब पढ़ते हैं इसमें झील, क्या पढ़ेंगे, झील, ठीक है। झील के बारे में देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में एक झील है, ग्रेट बेयर झील। यहाँ पर ऐसे ऐसे राउंड करके हम झील को इसे राउंड में दिखाएंगे, नदी को हम ऐसे में दिखाए थे, पठार को इस तरीके से, और पर्वत को थोड़ा सा ऐसे में दिखाए थे, ठीक है। तो झील को ऐसे राउंड में दिखाएंगे। सबसे ऊपर में देखिए ग्रेट बेयर झील है, ग्रेट बेयर के नीचे में ग्रेट सलवे झील। पहले झील को बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, और यह है ईरी झील, ईरी झील। ऊपर वाला थोड़ा सा हो जाता है हुरोन झील, और नीचे वाला झील होता है ऑन्टेरियो झील, ठीक है। ऑन्टेरियो झील से नदी निकलती है, कौन सी नदी बताइए, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ये तो आपका ये सिर्फ इतना ही आपका क्या है, झीलें हैं इसमें, अमेरिका में इतना ही झील पढ़ना है, ठीक। यहाँ पर जब आइएगा ना तो यहाँ पर एक और झील पड़ जाता है, जब मध्य अमेरिका जब पढ़ेंगे ना, इसको मध्य अमेरिका निकारा निकारा गुआ झील है, इसको मिडिल अमेरिका जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, अभी यहाँ तक जानेंगे, ठीक है। अब जो लिख लेते हैं कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन सा, ग्रेट, ग्रेट बेयर, ठीक है, ग्रेट बेयर, और ग्रेट सलवे, और कौन सा था, अथा बास्का झील, ठीक है, दिख रहा होगा आपका। उसके बाद विनिपेग झील, विनिपेग, विनिपेग झील, और कौन सा है विनिपेग झील के बाद, सुपीरियर, सॉरी विनिपेग झील के बाद क्या है, नीपीगन, नीपीगन झील। उसके बाद 5 झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, और हुरोन, और एक और क्या है, ऑन्टेरियो। कौन सा है, ऑन्टेरियो झील। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा लंबा हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको ये पूरा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।